हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट में हम देखे थे कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने क्या कर एलिमेंट को क्लासीफाई किए थे अपने अकॉर्डिंग उन्होंने। ठीक है, तो जिसमें हम पहले क्या कर सबसे पहले पढ़े हुए थे रेबोरियस क्लासिफिकेशन। रेबोरियस क्लासिफिकेशन इन्होंने क्लासीफाई किया था। रेबोरियस क्लासिफिकेशन इन्होंने एलिमेंट को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया था। इन्होंने एलिमेंट को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया है। एक को बोले मेटर, दूसरे को बोले नन मेटर। एक को बोले मेटर, दूसरे को बोले नन मेटर। पीरियोडिक टेबल यानी क्या था, जितना भी एलिमेंट था इन्होंने क्या किया रेबोरियस क्लासिफिकेशन, रेबोरियस ने क्लासीफाई किया। जितना भी एलिमेंट था सबको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया। एक को बोले मेटर, दूसरे को बोले नन मेटर। ठीक है, अब ये मेटर किसको बोले, नन मेटर किसको बोले, अभी हम देखेंगे। मेटर, मेटर क्या होता है, तो मेटर बोले मेटर जो क्या हो कंडक्टर हो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटर उसको बोले जो कंडक्टर हो, किसको, जो कंडक्ट करेगा, किस क्या चीज़, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, उसी को हम बोलेंगे मेटर। नन मेटर क्या है जो कंडक्ट नहीं करेगा, क्या चीज़, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, दोनों में से किसी भी चीज़ को कंडक्ट नहीं करेगा। मेटर क्या होता है, एन एलिमेंट दैट आर लिखेंगे गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity. An element that are good conductor of heat and electricity. Electricity and metal. What is metal? An element that are good conductor of heat and electricity and also opaque structure are known as metal. यानी ऐसा एलिमेंट, ये किनको क्लासीफाई किए थे, एलिमेंट को ही क्लासीफाई किए थे कितना, 2 पार्ट में, फर्स्ट मेटर, दूसरा नन मेटर में। अब एलिमेंट को ही जब क्लासीफाई किए तो ये कहता है एन एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो क्या हो, गुड कंडक्टर हो, क्या चीज, ऐसा एलिमेंट जो कंडक्टर हो बहुत ही अच्छा, किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, और क्या हो, ओपेक यानी अपारदर्शी, एंड चमकीला, आर नोन एज मेटल। तो इन्होंने ये क्या बोला, इनको मेटर बोल दिया। अब दूसरा क्या है, नन मेटर। अब ये नन मेटर क्या होता है, एन एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इज नोन एज नन मेटर। यानी ऐसा एलिमेंट जो क्या है, ना हीट कंडक्ट कर सके और ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। ऐसा एलिमेंट जो क्या है, ना हीट कंडक्ट कर सके ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, उसी को हम बोलेंगे नन मेटल। तो ये क्या है, हमें मेटर क्या होता है ये भी हमें मिल गया, नन मेटर क्या होता है हमें ये भी डिफिनेशन इन्होंने बता दिया। और क्या इन्होंने 2 पार्ट में एलिमेंट को 2 पार्ट में बांटा, और क्या दोनों का एग्जाम्पल भी दे दिया। जैसे अब इसकी एग्जाम्पल की बात कर रहे तो इसकी एग्जाम्पल, तो इसका आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है, सब मेटल है गन। इट इज इसका क्या है, बहुत है गन मेटल। निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या है, सब के सब मेटल है गन। ठीक है, कॉपर क्या है, मेटल है। अब ये नन मेटल की बात करेंगे तो ये क्या था, इसका एग्जाम्पल कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन,
ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ये सब क्या है, नन मेटल है कन, और भी बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है कन। पर हुआ क्या, इन्होंने 2 पार्ट में ही डिवाइड किया। पर जब हम क्या है देखें तो क्या है, बहुत सारा ऐसा एलिमेंट था जिसमें क्या है कन, मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी पाया जाता है। बहुत सारा एलिमेंट ऐसा है जिसमें क्या है, मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी पाया जाता है, जिसको क्या हम जिसको आगे चल के मेटलॉइड बोला गया। इन्होंने एलिमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में, ठीक है। पर बहुत सारा ऐसा एलिमेंट था जिसमें क्या है, दोनों का प्रॉपर्टी, मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी पाया गया, तो उसको एलिमेंट को बाद में क्या बोला गया, मेटलॉइड बोला गया। और इन्होंने मेटलॉइड के बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये क्या है कन, उन्होंने सिर्फ एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड करके छोड़ दिया, ठीक है। तो बाद में ये क्या, जब बहुत सारा एलिमेंट ऐसा पाया गया जिसमें क्या नॉन मेटल मेटल दोनों का प्रॉपर्टी पाया गया, तो ये क्या गया, इसको वायलेंट कर गया। जब मेटलॉइड का डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड कैन वायलेंट द क्लासिफिकेशन ऑफ लेबोरियस क्लासिफिकेशन, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड कैन, अब ये मेटलॉइड क्या है, अब यदि मेटल की बात करेंगे तो मेटल फ्यूजिबल एंड डक्टाइल होता है। मेटल आर फ्यूजिबल, मेटल क्या होता है, फ्यूजिबल होता है कण, जिसका क्या है कण, जिसको हम क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर पे देते हैं तो ये गलता है। एंड डक्टाइल, इसका मतलब क्या हो, डक्टाइल यानी इसको हम क्या कन, जब इसमें हम हैमर से पीटते हैं तो क्या कन, ये बहुत ही यानी क्या वायर के फॉर्म में, जैसे हमें कॉपर का वायर मिलता है कन, तो ये क्या है कन, इसमें मेटेरिक प्रॉपर्टी है कन, ये क्या है, डक्टाइल, डक्टिलिटी बोलते हैं जिसको, ठीक है। डक्टिलिटी के कारण ये क्या है, हमें कॉपर का वायर जो मिलता है कन, एल्युमिनियम का वायर बहुत ही पतला, तो ये सब क्या है, मेटल का। नॉन मेटल आर स्ट्रक्चरिंग नॉन मेटल स्ट्रक्चर क्या है, ब्रिटल है और नॉन रस्टरस है, ठीक है। तो ये कहता है हम बोले मेटल और फ्यूजिबल एंड डक्टाइल, यानी क्या मेटल को हम क्या जब हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, बहुत सारा टेम्परेचर देते हैं, तो ये क्या होता है, फ्यूजिबल गलने लगता है। एंड डक्टाइल, और क्या है उसको हम जब हैमर से पीटते हैं तो ये क्या हम उसको वायर के फॉर्म में ऑब्टेन कर देते हैं कन, ठीक है। वही नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल स्ट्रक्चर ब्रिटल होता है कन, एंड नॉन रस्टर होता है। रस्टर यानी क्या चीज़, जब इसको हम क्या हैमर से इसको पीटते हैं कन, तो ये क्या कन अपने आप बिखर जाता है पूरे, इसलिए नॉन मेटल क्या है कन, नॉन रस्टरस है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड, डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड, ये जो मेटलॉइड का डिस्कवरी हुआ वो क्या किया, लेबोरियस क्लासिफिकेशन को, जब मेटलॉइड का डिस्कवरी हुआ तो हमें क्या इसमें ड्रॉबैक मिला, यानी क्या चीज़, इन्होंने क्या बोले, एलिमेंट को 2 ही पार्ट में बांटे, पहला मेटल दूसरा नॉन मेटल, तो यानी डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड। ये मेटलॉइड था क्या सब, तो मेटलॉइड क्या सब था हम बताए भी हुए थे, आपको एक ट्रिक भी दिए हुए थे। अब ये मेटलॉइड कौन सब था, तो मेटलॉइड कौन था, ये सब एक ट्रिक भी आपको दिया गया था मेटलॉइड का, बीबी तेरी सूरत ऐसी सब फेरने आते घर, यानी एक मेटलॉइड का एक ट्रिक था जो कि आपको पर ही दे गया था। तो ये क्या था, बोरॉन था, ट्रिटियम था, सिरकन था, बोरॉन, ट्यूरेनियम, सिरकन, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, स्टेटिन और जर्मेनियम, ये सब क्या है, सब मेटलॉइड है कन। ये क्या है कन, तो इसका डिस्कवरी क्या हुआ, इसको डेविएट किया, लेबोरियस क्लासिफिकेशन को में क्या था, हमें ये ड्रॉबैक मिला। जब इसका डिस्कवरी हो गया तो क्या चाहिए, लेबोरियस क्लासिफिकेशन में ड्रॉबैक मिल गया, यानी क्या चाहिए, इन्होंने इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं कि मेटलॉइड है जिसका प्रॉपर्टी क्या है कन, मेटल नॉन मेटल दोनों से मिलता जुलता था, ठीक है। तो उन्होंने इसके बारे में कुछ बताया नहीं। व्हाट्स हाइपोथेसिस, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी है और इन्होंने बताया कि जितना भी एलिमेंट है सब किसी हाइड्रोजन से, और एलिमेंट आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट हाइपोथेसिस, इन्होंने बताया कि जितना भी एलिमेंट है सब हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। इन्होंने तो बता दिया कि हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, पर ऐसा हुआ नहीं। हम तो चाहते बहुत कुछ है, पर क्या हर एक चीज़ होता है, नहीं होता है, स्वाभाविक है, ठीक है। तो ये क्या है, इन्होंने तो बोले कि जितना भी एलिमेंट है सब हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, पर ऐसा हुआ नहीं। अब क्या हुआ, यदि हाइड्रोजन से, इन्होंने बोले जितना भी एलिमेंट है और एलिमेंट और मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, इन्होंने बताया कि एलिमेंट आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन,
एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। उन्होंने बोला कि जितना भी एलिमेंट है सब हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है कण। पर यदि सब एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है तो क्या है कण? हम तो ठीक कहीं तक तो सही है, हाइड्रोजन। अब जब है क्या, इन्होंने बोला कि और एलिमेंट आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या है कण? ठीक है, उस समय तो क्या है कण? मान लिया गया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, जब सब एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है कण, तो हमें क्या है कण, जब थोड़ा ही आगे हम देखें तो ये क्या क्लोरीन आता है। क्लोरीन जिसका क्या है कण, यदि ये हाइड्रोजन से मिलकर बना है तो फिर इसका एटॉमिक मास फ्रैक्शन में क्यों आया? अब ये क्वेश्चन ये उठा, यदि ये हाइड्रोजन से बना हुआ, हाइड्रोजन 1H1, यदि हाइड्रोजन यानी क्या है कण, हाइड्रोजन ही इसको बनाया, तो फिर इसका एटॉमिक मास जो था वो फ्रैक्शन में क्यों आया? तो फिर हमें यहाँ पे क्या हो गया, हमें मिल गया क्या चीज़, इसका ड्रॉबैक। ठीक है, तो फर्स्ट हाइपोथेसिस इन्होंने क्या हाइपोथेसिस ये बोली, और एलिमेंट आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। अब जो थर्ड हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, डोवेरियन ट्राइड। डोवेरियन ट्राइड अब ये क्या है डोवेरियन ट्राइड, इन्होंने क्या है 3 एलिमेंट को अरेंजमेंट किया डोवेरियन ट्राइड। ये डोवेरियन ट्राइड था क्या, तो ये क्या किए, 3 एलिमेंट रहते थे उसे अरेंज करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग। 3 एलिमेंट रहते थे और देते थे क्या, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का जो एवरेज था, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का जो एवरेज होता था वो सेकंड के एटॉमिक मास के क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता था। अब इसमें क्या हुआ, इन 1817 डोवेरियन in 1870 Doverian made group of 3 element, group of 3 elements। ये क्या किया, 3 एलिमेंट का ग्रुप को बनाए। ठीक है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड ट्राइड। अब ये क्या किया इन्होंने, अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया 3 एलिमेंट दिए। ठीक है, और उस 3 एलिमेंट क्या है जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या था, सिमिलर था, यानी मिलता जुलता केमिकल प्रॉपर्टीज था, और उसको क्या किया, अरेंज किए। ठीक है, इन 1817 डोवेरियन मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, इन्होंने क्या 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, और उसका क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या था, सिमिलर था, जिसको हम क्या बोले, ट्राइड बोले। ठीक है, तो इन 1817 डोवेरियन मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी कॉल्ड ट्राइड, जिसको ट्राइड बोले। इन डोवेरियन ट्राइड atomic weight of middle element in Doverian triad, atomic weight of middle element is nearly equal to
nearly equal the average atomic weight of first and third element. अब इन डोबेरियन ट्राइड एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। अब ये क्या किए, पहले तो क्या हो गया, 3 एलिमेंट के ग्रुप को इन्होंने अरेंज किया, किसके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज और क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के बेसिस पे इन्होंने अरेंज किए। ठीक है, अब देखिए जब अरेंज किए तो क्या हुआ, देखिए क्या फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का क्या था, एटॉमिक वेट, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट था उसका हम एवरेज लिए, तो ये क्या किए, एवरेज किए, तो हमें क्या हुआ, जो एटॉमिक वेट ऑब्टेन हुआ वो क्या हुआ, सेकंड के अप्रोक्सीमेटली इक्वल मिला, यानी मिड बारे का। तो इस तरह से ये क्या हुआ, एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया, पर ये क्या है कन, ये सब एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाए, किसके, ये ट्राइड के फॉर्म में। अब ये इसका कुछ लिमिटेशन था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसका एटॉमिक वेट 40 के अप्रॉक्सीमेट होता है। अभी क्या था, 3 एलिमेंट को इन्होंने इंक्रीज किया, जैसे क्या, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम था, ये 3 एलिमेंट है, इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट को इंक्रीज अरेंज किया, किसके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया, एक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। वैसे क्या है, इसकी यदि एटॉमिक वेट की बात करेंगे, अब यहाँ से हम क्या एक्स का वैल्यू निकाले, तो इन्होंने क्या बोला था, फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज होता है, एवरेज निकाल दिए फर्स्ट और थर्ड का, 88.15 आ गया। बोले ये फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज होता है एटॉमिक वेट का, वो क्या है, मिडिल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वही होगा, या अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल होगा। ये तो हम क्या है, इनके बेसिस, इनके अकॉर्डिंग निकालें, पर इसका होता कितना, 87.6, इसका 87.6 होता है, जो क्या है 88.15, ये दोनों क्या है के इक्वल, लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला कि जो एटॉमिक वेट है किसका, फर्स्ट और थर्ड का जो एटॉमिक वेट है उसका जो हम एवरेज लेंगे वो क्या होगा, सेकंड के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, या तो इक्वल होगा या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा या उसके आसपास होगा। ठीक है, इन्होंने यही बताया। नेक्स्ट हमारा है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन 35.5 होता है इसका एटॉमिक वेट, आयोडीन का 127 होता है, और ये ब्रोमीन का कितना होता है, ये ब्रोमीन का 80 होता है ठीक है, ब्रोमीन का 80 होता है क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127 होता है। ठीक है, अब हम क्या अब इनके बेसिस पे हम निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू डोबेरियन ट्राइड क्या होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 35.5, ठीक है, प्लस 127/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, जब हम x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो हमें क्या 81.25 आता है 81.25 आता है। अब ये 81.25 क्या है 80 के आसपास ही है यानी क्या उससे ज़्यादा डेविएट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, इन्होंने जो बताया था 35.5 और 127, इन्होंने बताया था क्या चीज़, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट का एवरेज होगा वो क्या होगा, सेकंड के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा या नहीं तो इक्वल होगा। अब हमें क्या हुआ, हमें क्या है अप्रॉक्सीमेटली क्या है इसके आसपास आ रहा है ठीक है।
अब यदि इसकी ड्रॉबैक की बात करें तो अब इसकी ड्रॉबैक, इसकी ड्रॉबैक की बात करेंगे तो ये क्या है, जितना भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुका था सबका ये ट्राइड नहीं बना पाए। ही वॉज नॉट एबल टू मेक ट्राइड ऑफ ऑल नोन एलिमेंट। उस समय जितना भी एलिमेंट था उसका क्या, सभी एलिमेंट का इन्होंने ट्राइड में नहीं बना पाए। तो फर्स्ट ड्रॉबैक तो हमें यही मिल गया कि ही वॉज नॉट एबल टू मेक ट्राइड ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट। सेकेंड इसका ड्रॉबैक, सम एलिमेंट आर प्रेजेंट इन मोर देन वन ट्राइड। सम एलिमेंट आर प्रेजेंट इन more than one tried। अब ये क्या हुआ, बहुत सारा एलिमेंट था जो क्या था, जिसके पास किसी के पास एक भी नहीं, किसी के पास क्या है कन मोर देन वन ट्राइड। ये क्या है कन, बहुत सारे एलिमेंट था जो क्या है कन एक से ज़्यादा ट्राइड में प्रेजेंट थे। ठीक है, अब ये क्या है, कोई डोवेरियन ट्राइड होगा तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब क्या हमें क्या हो, जब एग्जाम के समय आएगा तो क्या होगा, हम कन्फ्यूज कर जाएंगे। हम क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे कि ये डोवेरियन ट्राइड होगा, ये डोवेरियन ट्राइड होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये होगा, यानी क्या चीज़ हम कंफ्यूज करेंगे। तो अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अभी क्या कुछ ट्रिक है कन, जो क्या कन जिससे हम क्या कन हमें आसानी से पता चल जाएगा कि क्या चीज़ ये डोवेरियन ट्राइड है या नहीं है। ठीक है, द ट्रिक टू रिमेंबर डोवेरियन ट्राइड, ट्रिक टू आइडेंटिफाई ये क्या ट्रिक है, कैसे हम इसको डोवेरियन ट्राइड को आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी एलिमेंट है अगर दिया देगा हमें 3 एलिमेंट, तो हम कैसे समझेंगे ये डोवेरियन ट्राइड है, ये एलिमेंट डोवेरियन ट्राइड का है या नहीं है। ठीक है, एलिमेंट हमेशा क्या चीज़ सेम ग्रुप का होगा। एलिमेंट मस्ट बी ऑफ सेम ग्रुप, यानी क्या एलिमेंट जो होगा तो क्या होगा, हमेशा सेम ग्रुप का होगा। एटॉमिक नंबर difference, atomic number difference between considering element atomic number difference between considering element must be same, either 8 और 18, या तो 8 होगा या 18 होगा। जितना भी एलिमेंट हम लेते थे, जैसे हम बात कर रहे थे क्या चीज़, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हम क्या 3 एलिमेंट लिए थे। अब यदि इसकी एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो ये क्या, एटॉमिक नंबर डिफरेंस बिटवीन कंसिडरिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइदर 8 और 18, या तो 8 होगा या 18 होगा, तभी इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, डोवेरियन ट्राइड। अब जैसे हम इसकी बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर 17 था, इसका 35, इसका 53। ठीक है, अब इस दोनों के बीच का एटॉमिक नंबर का डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा, ये कितना होगा 18 है, ये भी 18 है। तो ये क्या है जो हमें मिला है, या तो 18 का, दोनों में क्या है 18 का। तो हम हमेशा जो डोवेरियन ट्राइड का एलिमेंट होगा क्या होगा, उसके बीच का एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होगा क्या होगा, हमेशा सेम होगा। दो डिफरेंट, यहाँ पे हम 8 यहाँ पे 18, ऐसा नहीं रहना है कन, हमें क्या है इस दोनों के बीच का भी 18, इस दोनों के बीच का भी 18 ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा, तभी वो डोवेरियन ट्राइड का वो एलिमेंट डोवेरियन ट्राइड में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये क्या है कन, ये ट्रिक था जो क्या है हमें याद करके रखना है। एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप वाले का।
हमेशा सेम ग्रुप 12 का। ये क्या है? सेम ग्रुप, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये क्या है? सेम ग्रुप। हम पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी? ग्रुप की बात कर रहे हैं। ग्रुप, हाँ ग्रुप, ठीक है। तो हमेशा सेम ग्रुप करेंगे, एलिमेंट होना चाहिए पहला। दूसरा क्या है? एटॉमिक नंबर का डिफरेंस। जो हम एलिमेंट रहते हैं, 3 एलिमेंट रहते हैं डोमिनेंट ट्रायड में, तो तीनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? या तो 8 का या 18 का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए।